नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली इग्नू की एक नोटिफिकेशन आई है असाइनमेंट को लेके कि कैसे असाइनमेंट को सबमिट करना है या क्या क्या इसमें इसेंशियल्स रिक्वायरमेंट होने चाहिए जो असाइनमेंट बनाते वक्त या असाइनमेंट सबमिट करते वक्त आपको ध्यान में रखना है। तो मैं कल देख रहा था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा ही डराने के लिए बहुत अलग अलग थंबनेल लगा के वीडियो बना रहे थे कि ये 2025 की नोटिफिकेशन आई है इग्नू की, ये डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है या फिर ऐसे असाइनमेंट लिखना ज़रूरी है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें वो लोग लगा के स्टूडेंट को ऐसे ही डराते रहते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि इग्नू फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, वो हर साल नोटिफिकेशन देता है असाइनमेंट से पहले। जो जिसका मार्च में असाइनमेंट सबमिट का डेट है या फिर जिसका सितंबर में असाइनमेंट सबमिट का डेट होता है, उसके लिए गाइडलाइंस देता रहता है। तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं इग्नू, वो जो एक बार बस उसी को मॉडिफाई करते रहता है। तो मैं उस जो भी यूट्यूबर स्टूडेंट्स को डराते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप उनको छोड़ के आप ये वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशंस असाइनमेंट्स को लेकर हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा टू द पॉइंट। तो बस अगर आप इतनी सारी बातें अपने असाइनमेंट बनाते वक्त आप ध्यान में रखेंगे या फिर सबमिट करने से पहले ध्यान में रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो सबसे पहला लाइन इसमें दिया हुआ है कि असाइनमेंट मस्ट बी हैंड रिटन ओनली। हाँ, तो ये तो सही है कि असाइनमेंट हमेशा हैंड रिटन में ही करना है, आपको इसको टाइप नहीं कर सकते हैं, बस हैंड रिटन में करना है। और इसका पेपर साइज़ A4 शीट, ये जो क्लासमेट का पेपर है या डबल साइडेड भी है या सिंगल साइडेड भी है, आपके इच्छा के हिसाब से आप जैसा भी सीट लेके लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है यूज़ एनी वन ब्लैक और ब्लू पेंट। तो आपको इसमें रेड इंक को अवॉइड करना है। आपको रेड पेन से ना क्वेश्चंस लिखने हैं ना आंसर्स लिखने हैं ना कोई भी मार्क नहीं करना है, क्योंकि रेड पेन टीचर के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से आंसर्स लिख लीजिए, ये चीज़ आप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि आपको असाइनमेंट एक साथ सबमिट करना है सिंगल स्पाइरल बाइंडिंग में, जो कि और क्वेश्चन अलग से सेपरेट करना है। तो आपको क्या करना है कि जितना भी आंसर्स आप लिख रहे हैं असाइनमेंट के, आपको हर आंसर से पहले आपको उस आंसर्स का सीरियल नंबर और आपको उसका क्वेश्चंस जो प्रॉपर आपके असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चंस आए होंगे, तो आपको प्रॉपर सीरियल नंबर के साथ क्वेश्चंस लिखना है, तभी आपको आंसर लिखना है। एक लाइन छोड़ के आप डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिख सकते हैं, आप नंबर पॉइंट करके आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसा में क्या होगा कि हो सकता है आपका असाइनमेंट में आपको फेल कर दिया जाए या फिर रिजेक्ट कर दिया जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक लाइन आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स शुड डू नॉट असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम, शुड डू द असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम नॉट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। मतलब ये है कि आप सब लोग तो घर से ही असाइनमेंट लिख के जाते हैं, इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ये पॉइंट है स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट द असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू प्रायर नोटिस गिवन बाय स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर जैसा ही नोटिस देगा या फिर रीजनल सेंटर तो नोटिस नहीं देता है, स्टडी सेंटर नोटिस देता है। तो जैसा वो नोटिस देंगे, जनरली क्या होता है कि जिसका मार्च में एंड होने वाला है, यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है इस चीज़ में कि जिसका मार्च में सबमिट करना है उसको 31 मार्च का लास्ट डेट रहता है, जून टर्म एंड एग्ज़ाम है। और जिसका दिसंबर का है उसका 30 सितंबर को लास्ट डेट रहता है सबमिट करने का। तो जनरली ये ओपन हो जाता है 1 मार्च से, 31 मार्च वालों के लिए 1 मार्च से ओपन हो जाएगा, 1 मार्च से। और जो 30 सितंबर वाले हैं उनके लिए 1 सितंबर से आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ये इतना आपका ओपन हो जाता है। और लास्ट डेट ये कभी कभी एक्सटेंड भी होता है या फिर कभी कभी नहीं भी होता, तो रिस्क क्यों लेना है, आप पहले से असाइनमेंट लिख लो। अगर आप पर डे एक दिन में एक क्वेश्चन भी लिखोगे ना तो आराम से इजीली आप सबमिट कर सकते हो। जब आपका सबमिट डेट है उससे पहले आपका असाइनमेंट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। फिर इसमें अगला पॉइंट है कभी भी ईमेल से आपका असाइनमेंट सेंड नहीं करना है। तो जनरली क्या होता है कि आपको सबसे पहले ना स्टडी से आपका जो स्टडी सेंटर है आपको वहाँ जाके असाइनमेंट सबमिट करना होता है। अगर आपका स्टडी सेंटर आपका असाइनमेंट नहीं लेता है या फिर हो सकता है कि बंद हो, छुट्टी में है, तो आप क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी बेसिस पे आप रीजनल सेंटर आपका जो है आप रीजनल सेंटर पर जाकर अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप असाइनमेंट ईजिली सबमिट कर देंगे, आपको रिसिप्ट मिल जाएगा वहाँ पे, इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपको असाइनमेंट में ये जो चीज़ें दिख रही है 8 चीज़ें,
ये आपको 8 चीज़ें असाइनमेंट के फ्रंट कवर पे होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। ये आपकी पूरी डिटेलिंग है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है जो नेसेसरी है, आपको देनी ही पड़ेगी। मैं इसके लिए नीचे मैंने ऐड किया हुआ है ये चीज़, ये फ्रंट पेज इग्नू का। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, पहले ये पूरा देख लेता हूँ कि और क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कि हाँ, इसमें एक्नॉलेज रिसिपेंट कॉपी आपको असाइनमेंट के साथ देनी पड़ेगी। वो भी मैंने नीचे ऐड किया हुआ है, वो आपके वीडियो में आपको लास्ट में दिख जाएगा। तो आगे आप देखते हैं, इसमें वैसा कुछ बस ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं इसमें ऐड क्या करना है। जब भी आप असाइनमेंट बनाएंगे, जैसे आपका असाइनमेंट बन के कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है, फ्रंट पेज में ये वाला पीडीएफ आप ऐसे ही आप इसको हैंड से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये फ्रंट पेज का मैं पीडीएफ आप इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो ये इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें देखिए आप क्या क्या बोला हुआ, एनरोलमेंट नंबर है, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, मैंने इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। ये सारी चीज़ें आप एक लाइन से आप देख सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके टर्म इन ईयर यहाँ पे आपको मेंशन करना है, एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका प्रोग्राम क्या है, कोड क्या है, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, रीजनल सेंटर उसका कोड, स्टडी सेंटर का नाम और उसका कोड, और आपका मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें। और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप ईमेल आईडी अगर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि कोई भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तभी मैंने इसमें ईमेल आईडी भी मेंशन कर दिया। आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी अपना दे सकते हैं। और ये डेट ऑफ सबमिशन ये बहुत ही ज़रूरी है, और आपका सिग्नेचर, ये दोनों बहुत इसेंशियल चीज़ है, ये आप बिल्कुल कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको रिसिप्ट मिलेगा। अगर आप स्टडी सेंटर पे अपना ये सबमिट करते हैं असाइनमेंट, तो क्या है कि आपको ऐसा वाला रिसिप्ट आपको ऐड करना है। बहुत बार क्या होता है कि स्टडी सेंटर पे वो लोग ना ये रिसिप्ट रखते नहीं हैं, वो आपको बोलेंगे कि आप बाहर से ख़रीद के बाई करके आप अटैच करके लाओ असाइनमेंट के साथ। फिर ये देख रहे हो, ये मेरे किसी फ्रेंड का है, तो उसने ये अटैच सबमिट किया था ये रिसिप्ट। तो इसमें क्या क्या मेंशन रहता है कि इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको लिखने होते हैं, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना होता है, आपका नाम यहाँ पे लिखना होता है, कोर्स कोड यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम से हो, और इसी में है इंग्लिश या हिंदी, यहाँ पे आपको टिक करना होगा, इंग्लिश हिंदी कौन सा मीडियम है। तो ये चीज़ दे के और आपको यहाँ पे साइन करके और स्टूडेंट का नाम लिख के आपको दे देना है उसको असाइनमेंट को। वो जब भी आपका असाइनमेंट सबमिट लेने लगेंगे ना, तो वो देख लेंगे कि आपका असाइनमेंट सब चीज़ सही है, सब चीज़ फाइन है, तो वो आपको यहाँ पे साइन और डेट डाल के मोहर करके दे देंगे। तो ये चीज़ आपको संभाल के रखना है तब तक के लिए जब तक आपका ऑनलाइन असाइनमेंट का मार्क्स आपका अपडेट नहीं हो जाता है। ये बहुत बार बहुत स्टूडेंट के साथ होता है कि आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हो। बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपने 5 असाइनमेंट सबमिट किया या 10 असाइनमेंट सबमिट किया, आपके जितने भी असाइनमेंट हैं वो आपने सबमिट किया। ऐसे में क्या होंगे कि कभी 7 कभी 8 असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट हो जाता है, लेकिन 2 या 3 असाइनमेंट के मार्क्स छूट जाते हैं, वो गलती हो जाता है या फिर असाइनमेंट आपका इधर उधर खो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो आपका रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट इसीलिए नेसेसरी है कि ये रिसिप्ट आपको ले जा करके दिखाना होगा कि सर मैंने असाइनमेंट सबमिट किया था बट मेरा मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है। तो ये रिसिप्ट के बदौलत आपका असाइनमेंट का मार्क्स वापस से वो लोग ढूंढ के या फिर जैसे हो आपका मार्क्स आपको अपडेट करके देंगे। अदरवाइज़ अगर ये आप संभाल के नहीं रखोगे तो आपके पास कोई प्रूफ होगा नहीं कि आपने असाइनमेंट दिया था या नहीं दिया था। तो ऐसे में वो ये बोल सकते हैं कि आप वो दोबारा से असाइनमेंट लिख के लाओ, तो ये आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक संभाल के रखना है जब तक आपका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हो जाता है। और ये स्टडी सेंटर पे आपको बाहर से बाय करके 2 रुपये में देगा, ये आपको ऐड करना है। हर जितना भी असाइनमेंट है, अगर आप 10 असाइनमेंट लिख रहे हो, 10 असाइनमेंट के फ्रंट पे ये होना चाहिए ये रिसिप्ट। उसके बाद आप ये जो फ्रंट पेज है इसको लगाओगे और इसके बाद आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाओगे। और आइडेंटिटी कार्ड के बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर है, उस असाइनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है वो भी ऐड करना है। जी हाँ, अगर आपने क्वेश्चन पेपर ऐड नहीं किया है तो आपको आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं लिया जाएगा। हो सकता है आपको रिटर्न कर दिया जाए, आपको बोला जाए कि वापस से क्वेश्चन पेपर लगा के लाओ। तो बेहतर यही होगा कि आप पहले से सब चीज़ करके जाए ताकि आपका एक बार में असाइनमेंट सबमिट हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो असाइनमेंट सबमिट करते वक्त। और ये जो मैंने लास्ट रिसिप्ट लगाया है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसका एक असाइनमेंट छूट गया था, तो वो स्टडी सेंटर पे जमा नहीं कर पाया, तो वो लोग जमा नहीं ले रहे थे, लास्ट डेट हो गया था। तो वो उसने क्या किया कि वो सीधा डायरेक्ट रीजनल सेंटर चला गया और वहाँ पे फिर उसने असाइनमेंट सबमिट किया। तो ये जो आपको रिसिप्ट दिख रहा है ये रीजनल सेंटर का रिसिप्ट है। आप वहाँ पे ऊपर में देख सकते हो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे रीजनल सेंटर पटना। तो वो रीजनल सेंटर का रिसिप्ट है। वहाँ पे आपको कोई ये थोड़ा सा अलग है,
रिसिप्ट अलग है उस वाले रिसिप्ट से, क्योंकि उस वो मार्केट से ख़रीदा हुआ है, ये इग्नू का रिसिप्ट है। तो ये आपको रीजनल सेंटर पे, हर रीजनल सेंटर पे आपको मिल जाएगा, आपको बाय नहीं करना है, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ है, इनरोलमेंट नंबर, नेम, यहाँ पे आपका प्रोग्राम, और यहाँ पे जितने सारे आप देख रहे हो इसमें 12 कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो आपको आपका जो भी कोर्स के लिए आप असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो तो आप वहाँ पे लिख के सबमिट कर सकते हो। और नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर भी देना आपको ज़रूरी है, डेट, आपका सिग्नेचर। और इग्नू क्या करेगा फिर आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मोहर लगा के और ये साइन करके उसको दे दिया है। तो ऐसे में, और ये चीज़ भी आपको संभाल के रखना है, हर चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, हर चीज़ आपको संभाल के रखनी है तब तक कि जब तक आपका असाइनमेंट का मार्क्स या फिर जो भी चीज़ आप सबमिट कर रहे हो उसका मार्क्स अपडेट नहीं हो जाता है ऑनलाइन। एक बार अपडेट हो गया उसके बाद आप इसको फेंक दो, कुछ भी कर लो, वो मैटर नहीं करता है, बशर्ते जब तक आपका मार्क्स अपडेट नहीं हो जाता है आपको ये चीज़ संभाल के रखनी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप मेरे को कमेंट में थोड़ा बताएं। और थैंक यू सो मच। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू।